गोपलानी। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एजुकेशन 24 कैरेट की इस सीरीज़ में, जो कि क्लास 11th की मैथमेटिक्स पर बेस्ड है। तो हमारा पहला टॉपिक है या फिर हमारा पहला चैप्टर कह सकते हैं। उस चैप्टर का नाम है सेट थ्योरी। तो शुरू करते हैं सेट थ्योरी के साथ। ठीक है, तो भाई सेट थ्योरी में क्या होता है? सेट थ्योरी में हम लोग सेट्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो सेट क्या होता है? तो सेट होता है कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, क्या इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, बेसिकली इसका मतलब होता है कि जैसे कि हमने कहा कि अ सेट ऑफ वॉवेल्स। ठीक है, अ सेट ऑफ वॉवेल्स। ठीक है, तो वेल डिफाइंड का मतलब हो गया कि हमने इधर डिफाइन कर दिया है कि किस चीज़ का सेट है, वॉवेल्स का सेट है। ठीक है, तो हमें एक डेफिनेशन मिल गई इस सेट के बारे में, और हम इस सेट से समझ गए कि यहाँ पे एक कलेक्शन है। तो इसको कलेक्शन के तौर पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दो कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और उसके बीच में लिखते हैं AEIOU। ठीक है, तो ये हो गया सेट। ठीक है, अब सेट के बहुत एग्जांपल हो सकते हैं। इधर है सेट ऑफ वॉवेल्स। ठीक है, हाँ, और जैसे कि हमने लिखा सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स। तो सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स में जो भी लेटर्स वॉवेल नहीं होते हैं, हम वो सारे के सारे डाल सकते हैं। जैसे बी कॉमा सी कॉमा डी, ई वॉवेल है, ई नहीं डालेंगे। एफ जी एच, तो जितने भी ए बी सी डी के लेटर्स हैं ना, उसके सारे कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स मतलब जो लेटर वॉवेल्स नहीं है, वो सारे हम इस सेट में डाल सकते हैं। कहाँ तक होंगे? वो जेड तक होंगे, है ना। और रियल वर्ल्ड से भी काफ़ी एग्जांपल हो सकते हैं इसमें, जैसे कि सेट ऑफ प्लेयर्स। ठीक है, सेट ऑफ प्लेयर्स। हाँ, तो जहाँ पे भी हमें किसी कलेक्शंस जहाँ पे भी हमें कलेक्शन दिखे किसी एलिमेंट्स का या ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है, सेट ऑफ चेयर्स, सेट ऑफ टेबल्स, वो सारे के सारे सेट हैं। ठीक है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, या फिर हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं इसे। अब बात करते हैं आगे की। तो सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? पहले एक चीज़ हम ये बता दें कि कुछ चीज़ें बता दे रहे हैं, जैसे कि मैथ्स में भी काफ़ी सारे सेट्स हैं जिनसे हम लोग रोज़ रूबरू होते हैं। जैसे कि एक सेट हो गया एन। अब भाई एन किसे कहते हैं? इसको कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्या कहते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3। भाई 1 से गिनती चालू होती है और चलती ही रहती है, चलती ही रहती है इन्फिनिटी तक। ये सारे क्या हो गए? ये हो गए हमारे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से। ठीक है, अब इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल जेड से। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल जेड से। और ये सेट होता है जिसके अंदर सारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर सारे क्या होते हैं? इंटीजर्स। और अगर नेचुरल नंबर के सेट में ज़ीरो भी शामिल कर लो तो वो बन जाता है होल नंबर्स का सेट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? होल नंबर्स का सेट कहते हैं। अगर नेचुरल नंबर्स के सेट में अगर आप ज़ीरो भी शामिल कर लो और गिनती कंटिन्यू करो। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ एग्जांपल्स हैं सेट के। ठीक है, और ये ऊपर डेफिनेशन है। अब बात करते हैं कि भाई ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ये समझ लेना कि इस लेक्चर का पेज नंबर 1 है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अभी तक ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, एक सेकेंड, टैबलेट रुक गया है। हम्म,
एक सेकेंड। ठीक है, सही चल रहा है अब। हाँ, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अभी तक जो आप ये कर्ली ब्रेसेस वाला मेथड देख रहे थे, इसी तरह से किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक डालते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं दो तरीक़ों से। पहला तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, मतलब कितने तरीक़ों से रिप्रेजेंट करते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म एक पहला तरीका है, और दूसरा तरीका जो है हमारा वो है रोस्टर फॉर्म या फिर रोस्टेड फॉर्म। ठीक है, आप इसको ऐसे भी नाम से भी याद कर सकते हो। रोस्टेड का मतलब होता है रेडी। ठीक है, इस फॉर्म में हमें कोई भी सेट रेडी मिलता है ना, इसको कहते हैं रोस्टेड फॉर्म। ठीक है, खाना आप कच्चा तो नहीं खाते हो, रोस्ट करके खाते हो ना, रेडी करके, तो ऐसे याद रख लो, रेडी फॉर्म। ठीक है, और सेट बिल्डर फॉर्म होता है वो फॉर्म जिसमें हमारी सेट की डेफिनेशन होती है और उसकी हेल्प से हम लोग सेट्स को बनाते हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि सेट बिल्डर फॉर्म के एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने लिखा एक्स। एक्स क्या है? कोई भी वेरिएबल है जो हमारे सेट का हिस्सा है। एनी वेरिएबल विच इज़ द पार्ट ऑफ सेट। ठीक है, अब उस वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होगी? यहाँ पे लिखा है, जैसे कि हमने एक्स इज़ अ अल्फ़ाबेट लेटर बिफोर ई। ठीक है, हाँ, एक्स इज़ अ अल्फ़ाबेट लेटर बिफोर ई। तो इसका मतलब क्या हो गया? इस सेट को रोस्टेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एक्स जो है कोई भी अल्फ़ाबेट लेटर है जो कि ई से पहले आता है। तो ए आता है, बी आता है, सी आता है, डी आता है। तो ये हो गया रोस्टेड फॉर्म। ठीक है, ये ऊपर हो गया सेट बिल्डर फॉर्म और उसी का हो गया नीचे रोस्टेड फॉर्म। ठीक है, अब जैसे हम कुछ और एग्जांपल्स बताते हैं। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं रोस्टेड फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग डालते हैं रोस्टेड फॉर्म, और उसी को हम कन्वर्ट करेंगे किस में? सेट बिल्डर फॉर्म में। किस में कन्वर्ट करेंगे? एक रेडी कंप्लीट सेट में। ठीक है, एक रेडी सेट में, सेट बिल्डर फॉर्म, सॉरी, सेट बिल्डर फॉर्म को हम रोस्टेड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में सबसे पहले लिखते हैं हम, एक सेट है जिसका कोई भी एलिमेंट हमारा एक्स है। ठीक है, जहाँ पे हमने लिख दिया एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, और एक्स का स्क्वायर इज़ लेस देन 25। तो इस सेट को हम रोस्टेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 1 2 3 4। अब आप तो कहेंगे भाई ये आपने क्या किया? तो यहाँ पे जो हमने किया है, इस सेट की डेफिनेशन लिखी है हमने। यहाँ पे इस सेट की डेफिनेशन लिखी है। किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म को डेफिनेशन ही कहते हैं सेट की। ठीक है, कि वो सेट में क्या है? केवल नेचुरल नंबर्स हैं। क्या 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स हैं? हाँ है। अब सभी नेचुरल नंबर का स्क्वायर 25 से कम है। चेक करते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। और अगर आगे हम 5 लिख देते इसके आगे, तो क्या उसका स्क्वायर 25 से कम होता? नहीं, उसका स्क्वायर 25 के बराबर होता। तो इसी को कहते हैं
इसका रोस्टेड फॉर्म, और इसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब जैसे कि हमने क्वेश्चन में हल्का सा चेंज किया कि भाई एक सेट है, उसके सारे एलिमेंट एक्स हैं। ठीक है, अब एक्स बिलोंग करता है इंटीजर को। किसको बिलोंग करता है? इंटीजर को। एक सेकेंड, थोड़ा सेटिंग्स में जाते हैं और रीस्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। कमांड सेट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब किसको बिलोंग करता है? इंटीजर सेट को। और एक्स स्क्वायर लेस देन 25। ठीक है, तो इसमें हल्का सा चेंज है ऊपर वाले क्वेश्चन से। ठीक है, ऊपर हमारा जो एक्स था वो किसको बिलोंग कर रहा था? नेचुरल नंबर को। नीचे हमारा एक्स जो है किसको बिलोंग कर रहा है? इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। और एक्स स्क्वायर है ना, वो 25 से छोटा है। तो इसका जो रोस्टेड फॉर्म है वो क्या हो जाएगा? तो इसका रोस्टेड फॉर्म हमारा हो जाएगा +-1, +-2। ठीक है, कॉमा +-3, +-4। ऐसा क्यों हमने लिख दिया भाई? क्योंकि यहाँ पे ये लिखा था x जो है इंटीजर है। अब इंटीजर में +1 हो चाहे -1 हो, दोनों का स्क्वायर 25 से कम होगा। ठीक है, +2 हो चाहे -2 हो, दोनों का स्क्वायर सेम होता है। चाहे +2 हो चाहे -2 हो, दोनों का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है ना। दोनों का स्क्वायर होता है 4। वही चीज़ 4 के साथ भी है कि भाई +4 हो चाहे -4 हो, दोनों का स्क्वायर क्या होता है? 16। दोनों का स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हल्का सा चेंज था, तो उसकी वजह से इसके रोस्टेड फॉर्म में भी चेंज आ गया। ठीक है, अब अगला जो है ये है कि सेट कितने तरह के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के सेट होते हैं। ठीक है ना। तो सेट है, एक होता है एम्प्टी सेट। क्या होता है? एम्प्टी सेट। कोई भी सेट जो कि खाली हो, ठीक है, जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, उसको कहते हैं एम्प्टी सेट, है ना। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 0। ठीक है, और इस सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस सेट को रिप्रेजेंट करते हैं 5 से। थोड़ा सही से बना लें हम। ठीक है, ये होता है 5 का सिंबल। अब अगला है हमारा सिंगल्टन सेट। ठीक है, ये तो हो गया एम्प्टी सेट। अब अगला है क्या? सिंगल्टन सेट। सिंगल्टन सेट किसे कहते हैं? कोई भी सेट जिसमें एक ही एलिमेंट होता है। जैसे एक सेट है जिसमें हमने 1 रखा है, ठीक है, या फिर एक सेट है जिसमें हमने 7 रखा है ना। जिस सेट में एक ही एलिमेंट होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सिंगल्टन सेट। ठीक है, एक से ज़्यादा एलिमेंट नहीं होते हैं। अब अगला है फाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट्स
का डेफिनेशन क्या होता है? जिसके सारे एलिमेंट्स का काउंटेबल है, ठीक है। जैसे कि हमें मालूम है कि इस सेट में केवल 4 नंबर्स हैं, ठीक है, काउंटेबल है ये चीज़, ठीक है। लेकिन जैसे हमने कहा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्या सभी नेचुरल नंबर्स को काउंट किया जा सकता है? नहीं, है ना। इस सेट में 1 2 3 और चलते ही रहेंगे, है ना, हमेशा चलते ही रहेंगे। तो अनकाउंटेबल है ये, ठीक है ना। ये ना 1 करोड़ पे ख़त्म होगी गिनती, ना 10 करोड़ पे, ये चलती ही रहेगी, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम लोग इनफाइनाइट सेट्स। इसे क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सेट्स, ठीक है। इसमें जो है ना, सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल नहीं होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। अब आगे कुछ और टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, उसकी बात करते हैं। जैसे इक्वल सेट्स किसे कहते हैं? क्या किसे कहते हैं? इक्वल सेट्स। फिर से टैबलेट रुक चुका है। सेटिंग्स, रीस्टार्ट ड्राइवर। चल तो रहा है, हाँ चल रहा है ये तो, ठीक है। इक्वल सेट्स की बात कर रहे थे हम, किसकी बात कर रहे थे? इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट्स क्या होते हैं? ठीक है, दो सेट जैसे कि ए है, एक है बी, है ना। ए में हमने लिख दिया 1 2 3, ठीक है, और बी में हमने लिख दिया 2 1 3। तो क्या इन सेट्स को हम इक्वल कह सकते हैं? अगर हम देखें कि भाई इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, दोनों में ही 3 एलिमेंट्स हैं, नहीं, दोनों में ही टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 3। अब अगर हम, तो ये तो बराबर है। अगर हम कहें कि क्या सारे सेम एलिमेंट्स हैं, हाँ सेम है, ठीक है, लेकिन सीक्वेंस सेम है, नहीं, बस केवल सीक्वेंस अलग है ना। तो सीक्वेंस का इस पर कोई असर नहीं पड़ता। इधर हम ये कह सकते हैं ए इज़ इक्वल टू बी, ठीक है, सेट ए इज़ इक्वल टू बी। सीक्वेंस का कोई लेना देना नहीं है, बस ए में जो एलिमेंट्स हो, ठीक है, और बी में जो एलिमेंट्स हो आपस में इंक्लूसिव हो, मतलब ए के एलिमेंट बी में होने चाहिए और बी के एलिमेंट ए में होने चाहिए, ठीक है। बी के सारे एलिमेंट ए में है, हाँ है। क्या ए के सारे एलिमेंट बी में है? 1 1 2 2 3 3, ए के भी सारे एलिमेंट बी में है, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहते हैं इक्विवेलेंट सेट्स, इक्वल सेट्स, सॉरी, क्या कहते हैं इसको? इक्वल सेट्स, ठीक है। दोनों सेट्स आपस में बराबर हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट्स किसे कहते हैं? इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं जब दो सेट्स के काउंट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपस में सेम है, ठीक है। जब दो सेट के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आपस में सेम हो, जैसे ए में हमने लिख दिया 1 2 3 और बी में हमने लिख दिया 3 2 3 4 6। क्या इसमें दोनों के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हैं? इसमें टोटल एलिमेंट्स हैं 3, इसमें टोटल एलिमेंट्स हैं 4, है ना। अगर हम 6 को हटा दें, अगर हम 6 को हटा दें, इसमें कर दें केवल 2 3 4, तब ये दोनों एलिमेंट्स आपस, ये दोनों सेट आपस में इक्विवेलेंट्स हैं। यहाँ पे ए और बी आपस में इक्विवेलेंट्स हैं लेकिन इक्वल नहीं है, ठीक है।
ठीक है। इक्विवेलेंट्स में केवल टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही देखे जाते हैं, इक्विवेलेंट है लेकिन नॉट इक्वल। ठीक है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है सबसेट। भाई ये सबसेट क्या होता है ना। अगला टॉपिक है सबसेट, कि ये सबसेट होता क्या है ना। तो सबसेट को हम डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर दे रहे हैं, इसकी डेफिनेशन समझ ले रहे हैं। ठीक है। जैसे ही मान लो सेट ए में है 1 2 3 4, तो भाई ए के सबसेट क्या हो सकते हैं। तो ए के सबसेट वो सारे सेट्स हो सकते हैं। ठीक है। ऑल दो सेट्स, ठीक है, विच कंटेन्स एनी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। ठीक है। वो सारे सेट जो कि सेट ए के कोई ना कोई एलिमेंट को कंटेन करते हैं। जैसे कि एक सेट हो गया 1, 2। क्या 1, 2 ए के एलिमेंट हैं? हाँ है, हाँ है ना। तो ये मान लो सेट बी है, तो यहाँ पे हम कहेंगे बी इज़ दी सबसेट ऑफ ए। ठीक है। बी यहाँ पे सबसेट ऑफ ए हो गया। मान लो एक सेट सी है। ठीक है। सी में हमने रख दिया 2 3 4। क्या सी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं? हाँ है। तो यहाँ पे हम कहेंगे सी इज़ दी सबसेट ऑफ ए। तो इसे कहते हैं सबसेट। ठीक है। भाई जो भी सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट होता है ना, उसके अंदर उसके कोई ना कोई एलिमेंट्स होते ही होते हैं। ठीक है। इधर 2 3 4 तीनों ए के अंदर हैं, है ना। तो सी ए का सबसेट है। सबसेट मतलब ए का एक हिस्सा है, एक का एक पार्ट है। ठीक है ना। ये होता है सबसेट का मतलब। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और बाकी का हम लोग सबसेट से ही कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।